गीता अध्याय 2 श्लोक 12। इस श्लोक का संबंध है सत्य तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है। इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम्। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये जनाधिपा राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। व्याख्या इस प्रकार है। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज जी के ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। मात्र संसार में 2 ही वस्तु हैं, शरीरी सत और शरीर असत। ये दोनों ही अशोच्य हैं, अर्थात शोक न शरीरी अर्थात शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है। कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोच्यान पद आया है, उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। न त्वेवाहं जातु से लेकर जनाधिपाः तक। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था, भगवान कहते हैं, तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से अर्थात कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था, तब तक तू भी इस रूप से अर्थात अर्जुन के रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था, तब तक ये भी इस रूप से राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे, ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं और तू ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हर जगह है। परमात्मा की बात हो रही है। नित्य तत्व परमात्मा वो हमेशा नित्य है, हर जगह है, हर देश में है, हर परिस्थिति में है, हर अवस्था में है, हर घटना में है, हर वस्तु में है। भूत में भी वही है, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है। मतलब कहीं भी जो नित्य तत्व परमात्मा है, उसका अभाव नहीं है। सभी जगह, सभी अवस्थाओं में, सभी घटनाओं में, अच्छी बुरी सब घटनाओं में वह मौजूद रहता है। यहाँ लिखा है कि नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता, मौजूद ही नहीं रहता, क्षण कण भर भी कम नहीं होता वो। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है
आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है। परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। नैचैव से लेकर के व्यामतः परम, भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग, हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं है, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव कर लेना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सब के शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझने के लिए भगवान ने यह श्लोक कहा है। विशेष बात इस श्लोक में यह है, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे, अर्थात ये सब शरीर तो हैं नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता? क्योंकि वह तो हमें दिखता है। ये शरीर हमें दिख रहा है, पहले नहीं था, कुछ साल पहले, और कुछ साल पहले फिर खत्म हो जाएगा। 70, 80, 100 साल का इसका काल है। उस काल में दिखाई देता है, उस काल से पहले नहीं था, उस काल के बाद भी नहीं था, फिर हमें दिखता तो है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिस मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित यह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। मन बुद्धि के कारण ये जो दृश्य है वह प्रतिक्षण बदल रहा है, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे बाहर के दृश्य हैं, चाहे पेड़ पौधे मकान, सब बदल रहे हैं। जो आज बना है वो धीरे धीरे जर्जर हो रहा है। शरीर भी, जो भी हमें दिखाई देता है, इंद्रियों से महसूस होता है, वो सब बदल रहा है, प्रतिक्षण नहीं है कुछ भी।
प्रति क्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियां और दृश्य अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? कहते हैं कि जब मन, बुद्धि, इंद्रियां जिससे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, और जो दृश्य है जिससे कि मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय हैं, जो जैसे इंद्रियों द्वारा कुछ देखा सुना जाता है, बुद्धि के द्वारा महसूस समझा जाता है, मन के द्वारा महसूस किया जाता है, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है। तो फिर जो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध ना हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती। प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। ये बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि देखने वाला तभी है जब दृश्य है और दर्शन के संबंध से ही है। देखने वाला तभी तक है जब दृश्य सामने है और जो दर्शन हो रहा है वो है। अगर दृश्य और दर्शन ना हो तो देखने वाला भी समाप्त हो जाएगा। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती। प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं, परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश्य के संबंध से ही है। आधेय और प्रकाश्य के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप से असोच्य हैं। ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी बारीक बात है, समझने वाली है। मोटी मोटी बात यह है कि जो हमें यह शरीर दिखाई दे रहा है वह पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं है, खाली एक भ्रम सा पैदा हो रहा है, क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रियां द्वारा ही जो महसूस हो रहा है। और जब मन, बुद्धि, इंद्रियां भी स्थायी नहीं है, प्रतिक्षण बदल रही हैं, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, इंद्रियां बदल रही हैं, तो उनके द्वारा देखा गया कैसे स्थायी होगा? तो देखने के साधन जो है मन, बुद्धि, इंद्रियां वही स्थायी नहीं है, और जो उनके द्वारा देखा जा रहा है वह भी स्थायी नहीं है। तो फिर जो जिसके द्वारा देखा जा रहा है, जिसमें जो मन, बुद्धि, इंद्रियां भगवान ने शरीर में स्थापित की हैं, तो ये शरीर भी स्थायी कैसे हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। परिशिष्ट भाव इस प्रकार है। इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू तथा राजा लोग ये तीनों शरीरों को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी है। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो एक सत्ता है, जो नित्य तत्व है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, ये सभी एक ही नाम है। या जो स्वरूप स्थिति है, या स्वरूप सत्ता है, बस वही एक है। बाकी तो उसके अंदर, जैसे यह आकाश है, आकाश पहले भी था, आकाश हमें अभी भी है, आकाश हमेशा रहता है, लेकिन उसमें कुछ क्षण के लिए बादल आते हैं चले जाते हैं, बादल आते हैं चले जाते हैं।
और बादल भी उस आकाश का ही रूप है। बादल भी आकाश से अलग नहीं है देखा जाए तो। तो यही कह रहे हैं कि एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। एक आकाश अर्थात जैसे मान लीजिए एक आकाश के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे तो बादल उसी में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। आकाश सनातन से जो शून्य है, सनातन से जब से सृष्टि बनी है, या सृष्टि बनी भी शायद कभी नहीं है, सनातन से ही, हमेशा से ही है। तो तब से ही जैसे आकाश है, बादल आते हैं, चले जाते हैं, बादल आते हैं, चले जाते हैं। आकाश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आकाश बादलों में भी है, ये भी बात है। तो यही बात कह रहे हैं कि एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है। अर्थात है और हूँ दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। यही बात कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा जो है वही जीव है। जो है, जो परमात्मा है, मतलब वो सत्ता है, नित्य तत्व है, जो है मतलब हमेशा रहता है, आकाश की तरह है। और जो हूँ है, जो मैं हूँ मतलब मैं। जैसे बादल आ गए आकाश में, तो बादल भी आकाश का ही रूप है। दोनों इस तरह जो शरीर है, जो जिसको हूँ कहेंगे, और जो परमात्मा है जिसको आकाश कहेंगे, मान लीजिए जो है कहेंगे, है और हूँ दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं अहम के संबंध से ही हूँ है। अब हूँ क्यों हो जाता है और मैं क्यों हो जाता है, जबकि है मतलब परमात्मा है केवल, और हूँ कैसे हो जाता है? हूँ होता है अहम के संबंध से, मैं के संबंध से ही हूँ है। जब वो मैं अपने आप को अपने मन द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा, अपनी इंद्रियों द्वारा हम अपने को एक अलग घटक मान लेते हैं कि मेरा शरीर अलग है, मेरे विचार अलग हैं, मेरी भावनाएं अलग हैं, मैं एक अलग रूप हूँ। तो जो हम अपने आप को अलग रूप मान रहे हैं, यह हमारा वहम है। जो हमारा अहम है वह हमारा वहम है, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं, केवल है। लेकिन अहम के कारण, भ्रम के कारण, मन बुद्धि इंद्रियों के कारण जो हमने एक सत्ता अपनी मान रखी है अलग से, परमात्मा से अलग जो सत्ता मान रखी है, जो मैं और अहम बन गया है, उस अहम के कारण ही भ्रम है। उस अहम के कारण ही मैं एक अलग रूप में अपने आप को देखता हूँ। उस अहम के कारण ही वहम है। जैसे कि पानी में बुलबुला है, तो बुलबुला कोई पानी से अलग नहीं है, पानी से ही बना हुआ है, पानी का ही रूप है। लेकिन कुछ क्षण के लिए बुलबुला ये सोच लेता है कि मैं अलग हूँ। ऐसे बुलबुले उठते हैं, मिट जाते हैं, उठते हैं, मिट जाते हैं। वो जो जल है, जो सागर है, वह सत्ता है, वह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बुलबुला भी वही है, लेकिन बुलबुला आता है, चला जाता है। जब वो बनता है तो उसको लगता है कि मैं अलग हूँ। ऐसे ही हमारे शरीर हैं, ये उसी चैतन्य सत्ता से पैदा होते हैं और उसी चैतन्य सत्ता से ये भीतर से निर्मित हैं, लेकिन हम उसे अलग मान लेते हैं। जैसे बुलबुला अपने आप को अलग मान ले, लेकिन बुलबुले का अलग अस्तित्व नहीं है, यह कहना चाह रहे हैं। अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। वैसे ही बुलबुला हमारा शरीर नहीं है। बुलबुला उस जल से कुछ क्षण के लिए एक रूप पैदा हुआ है। ऐसे ही अनंत काल की सृष्टि में, अनंत काल क्या, उसको अनंत भी नहीं कहते। अनंत मतलब ये कि कभी ना शुरू हुई ना कभी खत्म होगी, ये अनंत है। उस अनंत काल की सृष्टि में छोटा सा एक 60 70 80 साल का जीवन, 100 साल तो आज कह ही नहीं सकते, 50 ही कह सकते, 50 60 70 80 साल का जो जीवन है, यह एक बुलबुले की तरह है। इसलिए शरीर को लेकर के, या शरीर बुलबुले की तरह है, इसलिए शरीर को लेकर के शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मात्र भ्रम है उस परम सत्ता का। भूतकाल और भविष्यकाल की घटना जितनी दूर दिखती है, उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। ये एक नई बात बता रहे हैं। जैसे भूतकाल गुजर गया, वो बहुत दूर दिखता है, भविष्य अभी आया नहीं, उसकी खाली योजनाएं हैं, वो भी बहुत दूर है, जब आएगा तब आएगा, तो वो तो दूर दिखाई देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि वर्तमान तो हमारे पास है, लेकिन वर्तमान से भी हम उतने ही दूर हैं। वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है
तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल अर्थात समय। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप जो हमारी सत्ता है वह अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। बस यही बात कहना चाह रहे थे, ये भ्रम है। शरीर को हम अपना मान लेते हैं। शरीर एक खोल है, बुलबुले की तरह। बुलबुले का जो जल है वो असली तत्व है, वो शरीरी है। जैसे बुलबुले में जल शरीरी है और बुलबुला शरीर है, ऐसे ही आत्मा जो परमात्मा है वो शरीरी है हमारे भीतर। और जो शरीर है वो जो हड्डी मांस जो पंच तत्व का बना ये दिखाई देता है। तो इस शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं हम, और इस स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। क्योंकि शरीर जैसे ही आता तो काल शुरू हो जाता है। और जिस दुनिया में शरीर आता है, इस मृत्यु लोक में या कहीं भी अन्य लोकों में, मोक्ष आदि को छोड़ करके, वैकुंठ को छोड़ करके, गोलोक को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ भूत, भविष्य, वर्तमान है ही नहीं, नित्य है सब कुछ। वहाँ शरीर भी नित्य है, दिव्य शरीर जो भी है वहाँ वो नित्य है। तो जहाँ जो शरीर, ये अनित्य शरीर जब जन्म लेता है, निर्मित होता है कहना चाहिए, तो जहाँ वो निर्मित होता है, जिस परिवेश में, जैसे मान लीजिए पृथ्वी लोक में वो होता है, तो जहाँ वो निर्मित होता है, पैदा होता है, उसके आसपास जो है वो भी मिटने वाला है, वो भी स्थायी नहीं है। कोई पेड़ पौधा सामने दिखाई दे रहा है वो स्थायी नहीं है, कोई मकान दिखाई दे रहा है वो स्थायी नहीं है। आकाश स्थायी है, सत्ता तो स्थायी है, लेकिन हम चीज़ों को देखते हैं जो कि चीज़ें स्थायी नहीं है, और चीज़ों को देखने वाला जो शरीर है, जिसके माध्यम से देखा जा रहा है, वो भी स्थायी नहीं है। तो वास्तव में क्या है? वास्तव में वो फिर जो दिखाई देता है कि ये बेल छोटी थी, ये पौधा छोटा था, बड़ा हो गया है, ये अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बच्चा जो छोटा था जवान हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो फिर हमें भूत, भविष्य और वर्तमान दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपना स्वरूप परमात्म सत्ता को मान लेंगे, इस शरीर को छोड़ करके, तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान कहीं है ही नहीं। सत्ता है हमेशा से, सनातन से, अनंत काल से अनंत काल तक। तो वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। यह हमारा भ्रम है। यह शरीर और शरीर से दिखने वाली वस्तुओं और व्यक्तियों के कारण दिखाई देता है। जैसे आकाश सदा से है, आकाश में कुछ भी हो जाए, कोई घटना घट जाए, आग लग जाए, पेड़ फट जाए, पेड़ गिर जाएं, जल जाएं, तूफान आ जाए, आकाश वैसा का वैसा ही है, वैसा ही रहता है, क्योंकि वो नित्य है। ऐसे ही हमारी सत्ता भी नित्य है, हमारा स्वरूप भी नित्य है, जो वास्तविक स्वरूप है। शरीर को अगर हम स्वरूप मानेंगे तो वो तो प्रतिक्षण बदल रहा है, और उस शरीर से बाहर जो दिखाई दे रहा है वही प्रतिक्षण बदल रहा है, और वो सारा कुछ भ्रम है। वास्तव में भूत, काल, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता, वह हर क्षण बदल रहा है। अगला श्लोक, श्लोक 13, इसी में भी, इस श्लोक में भी इसी बात को और विस्तार से बता रहे हैं भगवान। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या इस प्रकार है। देहिनो स्मन्यथा देहेम कौमारम यौवनम जरा। देहिनो स्मन्यथा देहे, स्टार लगाकर नीचे अंडरलाइन इसका अर्थ दिया है। कुमार, युवा और वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियों के शरीरों की ही होती है, परंतु यहाँ अस्मिन देह पदों में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक मानना चाहिए।
तो सभी शरीरधारियों में होती है, लेकिन यहाँ पर अस्मिन देह पद में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक मानना चाहिए, पशु शरीर का नहीं, या मनुष्य शरीर की बात चल रही है। वैसे तो सभी में होती है, कुमार, युवा और वृद्धावस्था, लेकिन यहाँ मनुष्य शरीर। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर ही अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। जो अंदर भीतर शरीरी है, आत्मा है, जो वो दृष्टा है, देखने वाली है, और जो शरीर है वो दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है, शरीरी उसको देखता रहता है। इसलिए अंदर से वो कहता है ना कि मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, कई लोग कहते हैं कि मैं तो अभी भी जवान हूँ, चाहे वो बूढ़ा ही हो जाए। भीतर की जो उसकी स्थिति है वो बदलती नहीं है, क्योंकि भीतर जो सनातन सत्ता है वो हमेशा से एक जैसी है। बाहर से शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन भीतर से अभी भी हमारा मन वैसे का वैसा ही रहता है। तो वही बात बता रहे हैं कि शरीर में बालकपन अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है, अर्थात अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं करता, ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही स्थूल और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्था है, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति अर्थात देहांतर, देह के बाद दूसरी देह तक देहांतर, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। तो तीन तरह के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर है तो स्थूल शरीर की अवस्था तो हम देखते हैं बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। और ऐसे जो सूक्ष्म और कारण शरीर है वो नए नए शरीर धारण करते रहते हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है, वह युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन ना होता हो। हर क्षण बदल रहा है यह शरीर। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीरों में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। तो इसका नीचे अंडरलाइन करके दिया है। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति ना हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। अब यह विचार करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है, और सूक्ष्म शरीर की अवस्था कौन सी है? स्वप्न है, और स्थूल शरीर की है जागृत। तो स्वप्न में भी वो अपने आप का उसका परिवर्तन हो जाता है बाहर के शरीर का परिवर्तन होने पर। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है,
युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवा अवस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में, जिसको दूसरा शरीर मिल जाता है, चाहे वो देवता का मिले, पशु पक्षी आदि का, उसको उस शरीर में देहाभ्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है। और पक्षी है तो वो पक्षी ही मानता है अपने को, चाहे वो पहले मनुष्य रह चुका है। देवता तो देवता मानेगा। तो उस देहाभ्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है और यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया, तो सूक्ष्म शरीर बदल गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहती है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की और होती है तथा पशु पक्षी आदि की और होती है, तो वह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी अर्थात देही अर्थात जो अंदर आत्मा है, या और विस्तार से कहें तो जो परमात्मा है, का परिवर्तन होता, तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता। इसको अंडरलाइन करके दिया है। शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा क्या है कि मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अंदर वाली अगर शरीरी देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, अब वही मैं अब हूं ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरी में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। बाहर से तो परिवर्तन हो गया, भीतर से वही वही है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उसका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? कि शरीर बदल जाए, स्थूल शरीर की अवस्थाएं तो हमें दिखाई देती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन पूर्व शरीर में कौन सा शरीर था? शरीरांतर की मतलब दूसरा शरीर मिलने पर पहले शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? जैसे वृद्धावस्था में बालकपन का और जवानी का ज्ञान रहता है। पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के बाद के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। मृत्यु के समय भी और जन्म के समय उस कष्ट के कारण बुद्धि में पुनर्जन्म की स्मृति नहीं रहती। वो इतना कष्ट सह नहीं पाती और उसे पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता। इसको 3 को अंडरलाइन करके दिया है। म्रियते रुदताम स्वानामुरु वेदनास्तधि। श्रीमद् भागवत पुराण 3:30-18 में दिया है कि मनुष्य रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। और एक और भी दिया है, अचेत हो जाता है अर्थात कहने के भी जब मृत्यु होती है बेहोश हो जाता है। एक और श्लोक भी है, विनिष्क्रामति कच्छ्रेण कच्छ कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हत स्मृति। श्रीमद् भागवत के 3 खंड के 31वें अध्याय का 23वां श्लोक, 3:31-23। जन्म के समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। तो जन्म के समय श्वास की गति रुक जाती है, तो श्वास रुकने से कहते हैं कि उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो वेदना से दुख, वो कष्ट जो होता है उससे अचेत हो जाता है, और तो वो सारा पीछे वाला उसको याद नहीं रहता, डिलीट तो नहीं होता, उसे याद नहीं रहता। तो ये बात है। और
तो मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता, परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थांतर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह जाती है। इसको अंडरलाइन करके दिया है। ये मृतः सहसा मर्त्या जायन्ते सहसा पुनः तेषां पौराणिकोऽभ्यासः कंचित कालम ही तिष्ठति। तस्माज्जातिस्मरा लोके जायन्ते बोध संयुक्तः तेषां विवर्धतां संज्ञां स्वप्नवत् सा प्रणश्यति। महाभारत के अनुशासन पर्व का 145वां श्लोक। तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ ये है इसका कि जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका प्राणा अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। जो जल्दी से अचानक मृत्यु हुई और अचानक फिर जन्म ले लिया, उनका संस्कार या अभ्यास कुछ काल तक उन्हें याद रहता है, बना रहता है। इसलिए वे लोक में पुनर्जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मर कहलाते हैं, अर्थात जाति स्मरण करने वाले कहलाते हैं। फिर ज्यों ज्यों वे बढ़ने लगते हैं, त्यों त्यों उनकी स्वप्न जैसी वे पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। यह हमने देखा है, हम सभी ने। कई बार बच्चों को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। हमारे पड़ोस में भी एक बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे वो भूल गया। जब उसको स्कूल में लगाया तो उसने कहा कि मैंने तो +2 तक पढ़ाई की हुई है, मैं तो सब जानता हूँ। लेकिन वो जब थोड़ा बड़ा हो गया, 7-8-10 साल का, तब वो सारा कुछ भूल गया। तो इस तरह की बात है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता। अर्थात जवानी बुढ़ापा में तो होता है कि ये शरीर पहले जवान था फिर बूढ़ा हो गया, लेकिन देह अंतर मतलब देह बदलती है तो ये नहीं होता। परंतु मैं हूं, इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जगने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई, ऐसी गूढ़ी नींद आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं। जो कुछ पता नहीं रहा तो कुछ पता नहीं रहा, इसका ज्ञान तो है ही, तो कुछ ना कुछ था वहां। तो सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूं, तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता, कभी इसका अभाव नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही ना हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूं ऐसा अनुभव तो होता ही है। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से तो रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही ना हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूं ऐसा अनुभव तो होता ही है। अंतिम शब्द है धीरज तत्तर न मुह्यति। धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग है, और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। जिसे असत सत का बोध हो गया उसे देहांतर की, ऐसा नहीं है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग है, और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, फिर उसे द्वारा देह नहीं मिलती। यह तत्र अर्थात वो मुक्त हो जाता है। यह तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देह देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग है, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता
उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है कि वो देही को अलग मानता हो, देह को अलग। इसमें इस विषय में उसको कोई मोह नहीं होता। उसको अपनी असंगता की, परमात्मा के साथ वो असंग है और वो असंगता जो अखंड है, उस असंगता का अखंड ज्ञान उसे हमेशा रहता है। परिशिष्ट भाव 2 मिनट में समाप्त करते हैं अंत में। परिशिष्ट भाव, शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी था, मरने के बाद भी शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी यह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीरों की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं। बाल, युवा और वृद्ध, ये 3 अवस्थाएं स्थूल शरीर की हैं और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीर ही वही रहता है। योनियां अर्थात योनियां बदलती हैं अर्थात शरीर बदलते हैं। जीव अर्थात शरीर ही नहीं बदलता, जीव एक रहता है। तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? वह लिप्त कहीं नहीं होता है, यह उसका स्वभाव है। उस स्वभाव को जान लेना ही मोक्ष की प्राप्ति है। बस है तो उसका स्वभाव मुक्त मुक्त ही है, वो जो सत्ता है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है। लेकिन उसको हम जानते नहीं, वो जान लेंगे क्योंकि वो पहले भी लिप्त नहीं होता, अनेक योनियों में चला जाता है, स्वर्ग नरक में चला जाता है। तो लिप्त होता तो वहीं रह जाता, लेकिन वो लिप्त नहीं होता। तो यह उसका स्वभाव है और इस स्वभाव को हम जान लेंगे तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि है और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक में आएगा। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हम स्वतंत्र हैं, हम असंग हैं इस शरीर से, इससे अलग हैं, इससे लिप्त नहीं हो सकते। इसलिए तो अनेक योनियों में हम भ्रमण कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं। पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को ग्रहण करते हैं, और संग हम मान लेते हैं तो फिर हम अनेक शरीर ग्रहण करते हैं। लेकिन असंग होने के कारण हम अनेक शरीरों में गति करे आते हैं, जा आते हैं, 84 लाख योनियों में भटकाते हैं, लेकिन हम वही रहते हैं। लेकिन जब हम शरीर के साथ संग मान लेते हैं तो उसी के कारण हमारा दोबारा जन्म होता है, उसी के कारण हमें अनेक शरीरों को धारण करना पड़ता है। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। जो हमने संग माना होता है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन हम फिर नया संग पकड़ लेते हैं, नया शरीर पकड़ लेते हैं। अगर हम संग शरीर रहते ही तोड़ दें शरीर के साथ और परमात्मा के साथ जोड़ लें, तो फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अगर नया संग न पकड़ें तो मुक्ति, असंगता, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। ये परमात्मा ने पहले से ही हम में, ये स्वतः सिद्ध है, ये पानी नहीं पड़ती, ये है। खाली इसको देखना है, खाली इसको समझना है, खाली इसको अनुभव करना है। अपनी बुद्धि को पंडा अर्थात पंडित बनाना है, पंडा जो सत्य और असत्य का भेद कर सके। तो अगर हम नया संग ना पकड़ें, नया शरीर ना चाहें, हम चाहते हैं, हमारे मन में होता है ऐसा बार बार कि हमने ये पाना वो पाना, फिर उन चीज़ों को पाने के लिए हमें नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। अतः अगर हम इस शरीर से अपना तादात्म्य में हटा लें, इस शरीर के रहते रहते, तो फिर हमें नया शरीर नहीं पकड़ना पड़ता, हम मुक्त हो जाते हैं, हमारी स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।